तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो कुछ बच्चों के ये भी मैसेज आ रहे हैं या व्हाट्सएप पर भी मैसेज दे रहे हैं या कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में पास होने के लिए कितने % नंबर चाहिए होते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि यही रूल माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का और यही रूल सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का है। तो अगर आप एमए कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में प्राइवेट, और अगर आप एमकॉम कर रहे हैं किस है ना प्राइवेट, दोनों यूनिवर्सिटीज में से शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी या सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, तो स्टूडेंट्स आपको पास होने के लिए 36% नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, 36%। यहाँ पर ग्रेजुएशन वाला रूल नहीं है कि आपके 33 नंबर आ गए तो आप पास हो गए। आपको 100 में से 36 नंबर लेने ही लेने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, दूसरी बात ये कि आपके 7 सब्जेक्ट हैं। अब उस 7 सब्जेक्ट में केवल 2 सब्जेक्ट में ही अगर 36 से कम नंबर आते हैं तो आप उसकी बैक दे सकते हैं, यानी बैक पेपर उन 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं, केवल 2। ठीक है, सपोज कीजिए हिंदी है आपके पास और आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप उसकी बैक पेपर तो दे सकते हैं, यानी 36 है, 36 से ज़्यादा हैं तो आप पास हैं। लेकिन किसी सब्जेक्ट में 36 से कम नंबर है, 35 भी हैं, तो आप केवल 2 सब्जेक्ट्स तक ही बैक पेपर दे सकते हैं। अगर आपकी 3 या 4 या 5 में अगर आपके 36 से कम नंबर हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है कि आप फेल हैं। आपको ईयर बैक आपकी लग गई। ईयर बैक इन द सेंस कि आपको सारे के सारे वो पेपर दोबारा देने होंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो आपका, चाहे वो आपका सेकेंड ईयर हो। ठीक है, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में तो पास हो गए एमकॉम में या एमए में फर्स्ट ईयर में। ठीक है, प्राइवेट में बता रहा हूं ये मैं आपको। उसके बाद आप जो है सेकेंड ईयर में आप सपोज कीजिए 3 सब्जेक्ट में आपके पास हिंदी थी या इंग्लिश थी या हिस्ट्री थी, तो आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए। दूसरा क्या है, तो आप फेल ही हैं। ठीक है, आपकी मार्कशीट में भले चाहे नीचे 3rd डिवीजन या 2nd डिवीजन लिखी हुई आ रही है, वो क्योंकि ओरिजिनल पे नहीं आएगा, वो केवल नेट की मार्कशीट पे आएगा, तो आप फेल हैं। आपको जो है दोबारा से सारे के सारे पेपर देने होंगे। नंबर 1 बात, अब जो नया नियम है ये मैं बता रहा हूं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, यही शायद माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में भी अप्लाई होगा, क्योंकि सीसीएस से ही कटी हुई यूनिवर्सिटी है तो दोनों में सेम होगा। अब ये रीज़न क्या है, बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कमेंट यहाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे अपनी मार्कशीट भी भेज देते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप केवल 2 साल तक ही डिवीजन इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि 2022 में आपने एमए करी या एमकॉम करी प्राइवेट में, तो आपके उसमें कम नंबर आ गए लेकिन आप पास हैं, लेकिन आपके 55% नहीं आए। अब आपको नेट करना है या पीएचडी करनी है, तो आप क्या कहेंगे, आप सोचेंगे कि मैं अपनी परसेंटेज बढ़ा लूं तो मैं अपना इंप्रूवमेंट का पेपर दे दूं। तो पहली बात तो ये कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने जो है इंप्रूवमेंट का पेपर खत्म कर दिया। अगर आपके मान लीजिए 50% नंबर आ गए तो बस आ ही गए आपके 50% नंबर, अब आप बैक वो इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते उसमें। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि आपको केवल 2 साल तक का ही समय दिया है। मान लीजिए 2022 में आपने एमए हिंदी में किया और आपके 50% नंबर आए, आपको एनटीए नेट क्लियर करने के लिए और पीएचडी करने के लिए आपको 55% नंबर चाहिए, तो आप केवल 2 साल तक ही डिवीजन इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, यानी कि 2024 तक ही आप डिवीजन इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। 2025 में नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको 3 साल हो जाएंगे पास किए हुए। ठीक है, ये नियम बहुत कम लोगों को पता है, खासकर स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं है इसके बारे में, तो सोचा है एक वीडियो मैं इसलिए बना दूं। तो आप 2022 में अगर एमए हिंदी या किसी भी सब्जेक्ट में कर लिया या एमकॉम कर लिया तो 2023 में भर सकते हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट के आपको दोबारा पेपर देने होंगे किसी भी एक ईयर में। या तो आप एमए या एमकॉम फर्स्ट ईयर के सारे पेपर दे सकते हैं, या आप एमए या एमकॉम के सेकेंड ईयर के
जो है सारे पेपर दे सकते हैं, वो डिवीजन इंप्रूवमेंट होता है। सारे ही देने पड़ेंगे आपको, ये नहीं आपकी चॉइस है किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ गए तो मैं उस सब्जेक्ट के दे दूं, नहीं। डिवीजन इंप्रूवमेंट का मतलब आपको सारे ही पेपर दोबारा से देने पड़ेंगे, लेकिन 2 ही साल का आपको समय मिलेगा, 2022 से 2024 तक। जैसे ही 2025 हुआ आप डिवीजन इंप्रूवमेंट नहीं भर सकते, फिर उतने ही परसेंटेज में आपको काम चलाना पड़ेगा। अब बच्चे सोचते हैं कि हम क्या करें। अब उसका दूसरा तोड़ ये है कि आप अगर टाइम पीरियड आपका निकल गया, 2 साल से ज़्यादा समय हो गया, आप डिवीजन इंप्रूवमेंट नहीं दे पाए, लेकिन आपको टीचिंग लाइन में जाना है, आप एनटीए नेट या पीएचडी करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा ये है कि आप एमए जो है किसी दूसरे सब्जेक्ट में दोबारा कर लीजिए। अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहते हैं तो ठीक है। मान लीजिए हिंदी में थे तो आप पॉलिटिकल साइंस में कर लीजिए या हिस्ट्री में कर लीजिए और 55% से ज़्यादा नंबर ले आइए, तो आप पीएचडी एंट्रेंस में ही बैठ जाएंगे और जो है आप जो है एनटीए नेट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेम सब्जेक्ट में आप दोबारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उस कंपनी से एमए की उपाधि ले चुके हैं। अगर एमए हिंदी आप दोबारा से करना चाहें 3 साल के बाद, अगर आपका टाइम निकल गया डिवीजन इंप्रूवमेंट का, तो आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अब जैसे मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर बन गई, आप अगर एमए हिंदी से कर रहे हैं, सपोज कीजिए यही अब साल चल रहा है 2023, आप पेपर देंगे, अब अगले फॉर्म भर रहे हैं 2024 में आप पेपर देंगे, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाती है तो ठीक है। और क्योंकि सहारनपुर यूनिवर्सिटी से भी इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी 2 साल पहले ही कटी है सीसीएस यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए अभी तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, किसी और यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं जहाँ पर भी प्राइवेट की सुविधा है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट आते हैं, फ़ोन भी आते रहते हैं, हर एक स्टूडेंट्स को समझा पाना पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, तो सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अगर ये बात मेरी समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, और आपके जितने भी जानकार स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आप जो है उनको दोबारा से ये बातें बता सकते हैं ताकि नॉलेज हो जाए, क्योंकि अभी ये 3-4 साल पहले नियम चेंज हुआ है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, ठीक है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। और पास होने के लिए 36% ही चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, पीजी में 33% नहीं चाहिए होते हैं। आप सभी बच्चे मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के 2021, 2022 और 2023 के 6 सब्जेक्ट्स में पेपर मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, यानी हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, एजुकेशन, ठीक है, इकोनॉमिक्स, तो इन पर मैंने करवा रखे हैं तीनों साल के 2023 के, क्योंकि बैक पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के ऑलरेडी शुरू हो रहे हैं 30 दिसंबर 2023 से, तो मैंने धीरे धीरे बुकलेट्स अपलोड करना शुरू कर दी हैं। तो आप सभी बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। उसमें जैसे हिंदी के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी एमए सेकेंड ईयर 16 पेपर या हिस्ट्री एमए सेकेंड ईयर 16 पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको काफ़ी सारी वीडियो मिलेंगी, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, मैंने प्रोसीजर अपनी वीडियो में बता रखा है। और क्योंकि कुछ वीडियो अभी 2023 की रह रही हैं तो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं, तो आपको 2023 के पेपर से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। 300 क्वेश्चंस उसमें आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। और मेरी वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी अगर आप दे देंगे, लिंक शेयर कर देंगे, तो उनको भी नियमों की जानकारी हो जाएगी और उनकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।